हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस क्लास में हम आप बात कर रहे हैं रस के बारे में। पिछली कक्षाओं में आपने रस को पढ़ा हुआ है। आज रस का सबसे लास्ट क्लास आपके लिए होगा। कहने का मतलब साथियों, आपने सारे रस को पढ़ लिया है। केवल आज जो छूटा हुआ है आपका शांत रस। उसके बाद में दो रस को और जोड़ा गया था, वात्सल रस को पढ़ोगे और उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, भक्ति रस को पढ़ोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आज की क्लास में हम आप बात करने वाले हैं शांत रस के बारे में। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे वात्सल रस के बारे में और भक्ति रस के बारे में। इस प्रकार आपकी रस की क्लास पूर्ण हो जाएगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए। और एक चीज और साथियों, आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आती रहे। यहाँ पे आपने रस पढ़ा है। रस में आपने बताया था कि रसों की संख्या जो होती है वह आपकी कितनी होती है, 9 होती है। बाद में दो रसों को जोड़ करके इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका 8 रस के बारे में आपने पढ़ लिया था। अगला आपका आज का जो टॉपिक है वह है शांत रस। अब थोड़ा समझना आप सबके एग्जाम में आता है कि 9वां रस कौन सा रस होता है। पहली बात तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि 9वां रस कौन सा रस होता है, तो आप बताओगे 9वां रस जो होता है वह आपका क्या होता है, शांत रस होता है। समझ में आ गया? तो आप पढ़ रहे हो रस। रस में आपको यही बताया गया था कि रसों की संख्या 9 है। पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया हुआ था और नाटक में रसों की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो 9वां रस के रूप में किसे स्वीकारा गया, शांत रस। अब आप बताओगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। हम आपको समझना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप बताओगे कि शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वह क्या होता है साथियों, निर्वेद होता है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है विभत्स रस का शांत रस का स्थायी भाव हो जाता है। तो विभत्स रस का आप पढ़ चुके हो। स्थायी भाव जो होता है वह आपका जुगुप्सा होता है। आज आप बात कर रहे हो शांत रस के बारे में। इस शांत रस में आपको बताया गया कि शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका निर्वेद होता है। आप कहोगे कि इस निर्वेद का मतलब क्या होता है, तो साथियों इस निर्वेद का अर्थ अगर देखा जाए तो आप बताओगे इस निर्वेद का अर्थ वैराग्य होता है। क्या होता है साथियों, इस निर्वेद का जो अर्थ होता है वह आपका वैराग्य होता है। अब वैराग्य यहाँ पे ध्यान देना, शांत रस का मतलब जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में उदासीनता की भावनाएं या मन में आपको लगे कि उसमें वैराग्य के बारे में बताया गया है ना, तो यहाँ पे आप बताओगे वहां पे आपका क्या होगा, शांत रस होता है। तो कभी कभी निर्वेद का अर्थ उदासीनता आपका दिया गया, शांत रस का स्थायी भाव तो ब्रैकेट में उदासीनता भी लिखा होता है, तो आप इसको भी समझोगे। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब जहां पे किसी भी काव्य खंड में वैराग्य के बारे में बताया गया होगा, कहने का मतलब आपको वैराग्य का बारे में उल्लेख किया गया होगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, शांत रस होता है। यहाँ पे देखना, जैसे आप सबका है मेरे आता है एग्जाम्पल, ये बहुत बार आया है, मेरे मन अनंत कहाँ, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे ना, थोड़ा समझिए, सुख पावे। अगला ध्यान देना, ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उड़ी जहाज को, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे, पुन जहाज पर आवे। अब देखना साथियों, अगला हम लोग ध्यान देंगे, सूरदास प्रभु। अगला आपका पंक्ति है, सूरदास प्रभु। अगला है कामधेनु तज,
काम धेनु तज, काम धेनु तज तज छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। अब देखना यहाँ पे आपका है, तो आपको ये बताया गया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में वैराग्य के बारे में उल्लेख किया गया होता है साथियों, वहां पे क्या होता है आपका शांत रस होता है। यहाँ पे सूरदास जी उल्लेख करते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहने का मतलब जो ये मेरा मन है ये उधर उधर भटकता रहता है, कहाँ सुख पाएगा। जैसे ये मन इस प्रकार है जैसे कोई पंछी जहाज पे बैठा हुआ है, वह क्या कर रहा है, फिर पंछी पुनः जहाज पर आवे, फिर उसी पे आकर के बैठता है। कहने का मतलब कोई वैरागी है जो अपने मन को इधर उधर विचलित करता है, फिर क्या करता है, उसी वैराग्य में ध्यान को लगाता है और प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके, छेरी माने होता है बकरी को, कौन दुहावे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको यही बताया गया कि जहाँ पर किसी भी काव्य खंड में वैराग्य के बारे में दिया गया होगा वहां पे क्या होगा, शांत रस। आप सबके यहाँ कभी कभी आता है अब नौ नसानी अब ना नसई हो ना, तो वहां पे भी आपका क्या होता है, शांत रस होता है। तो आपने शांत रस पढ़ा, शांत रस में आपको यही बताया गया कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में वैराग्य के बारे में उल्लेख किया गया होगा, उदासीनता के बारे में उल्लेख किया गया होगा, तो वहां पे आपका क्या होता है, शांत रस होता है। तो ये आप पढ़े हो रस, रस में आपको बताया गया नौवां रस कौन सा होता है, शांत रस। याद करना क्वेश्चन आता है नौवां रस कौन सा होता है, तो बताओगे शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब साथियों कभी कभी क्वेश्चन आता है बाद में किन दो रसों को जोड़ा गया, क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है बाद में किन दो रसों को जोड़ा गया, तो आप बताओगे एक आपका वात्सल्य रस है, क्या है साथियों, एक आपका वात्सल्य रस है और आपका क्या होता है, एक आपका वात्सल्य रस है और एक आपका भक्ति रस है। समझ में आ गया, वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस, इन दो रसों को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। अब यहाँ पे समझना है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हमको आपको समझना है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव अगर देखा जाए, समझिएगा यहाँ पे वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो होता है वात्सल्यता होता है। क्या होता है, वात्सल्यता होता है। कहने का मतलब इसका स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है, अनुराग, प्रेम जिसे आप कहते हो। आप कह सकते हो कि जहां पर माता का अपने पुत्र के प्रति, माता का अपने पुत्र के प्रति, पिता का अपने संतान के प्रति, पिता का अपने संतान के प्रति और गुरु का अपने शिष्य के प्रति, क्या भैया, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम को दर्शाया गया होगा, वहां पे आपका क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। समझ में आया। तो बाद में दो रसों को जोड़ा गया, आपका एक क्या है, वात्सल्य रस और एक आपका क्या है, भक्ति रस। वात्सल्य रस में आपको बताया गया इसका स्थायी भाव जो होता है क्या होता है, वात्सल्यता होता है। कहने का मतलब अनुराग होता है, जहां पर माता का अपने पुत्र के प्रति, पिता का अपने संतान के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम को दर्शाया गया होगा, वहां पे आपका क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। समझ में आ गया। जैसे आप सबके यहाँ बार बार एग्जाम्पल आता है, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे, यशोदा हरि आपका है पालने, पालने झुलावे, पालने झुलावे हलरावे, झुलावे आपका अगला क्या है, हलरावे, हलरावे। अब देखा यहाँ पे माता यशोदा क्या कर रही है, प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा जो है वो क्या कर रही है, पालने में झुलाती हैं, हलराती हैं, प्रेम को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वात्सल्य रस हो गया। समझ में आ गया। तो जहाँ पर माता का अपने पुत्र के प्रति, पिता का अपने संतान के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम को दर्शाया गया होगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस। अगला कभी कभी आप सबके यहाँ पंक्ति आता है, बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल दशा सुख
निरखी यशोदा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावे, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावे, पुनि पुनि नंद बुलावे, पुनि पुनि नंद बुलावे। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपने यही पढ़ा कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावे, और अगला आपका है अचरा तरले ढाक सर, अचरा तर ले ढाक सर, ले ढाक सर प्रभु को दूध पियावे, ढाक सर प्रभु को दूध पियावे, प्रभु को दूध पियावे, को दूध पियावे। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपने यही ध्यान दिया कि माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को देख करके खुशी से भाव विभोर होकर के क्या करती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं और आंचल की तरह ढक करके उनको क्या करती हैं, दूध को पिलाती हैं। यहाँ पे माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। जहाँ पर माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाया गया होगा, पिता का अपने संतान के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति, वहाँ पे साथियों क्या होता है, वात्सल रस होता है। तो आपने पढ़ लिया कि कहने का मतलब 10वां रस जो आपने पढ़ा वह आपका क्या है, वात्सल रस। सबसे लास्ट हम आप बात कर लेते हैं, आपका है भक्ति रस। सबसे लास्ट हमारा रस में क्या है, भक्ति रस। इस भक्ति रस के बारे में अगर देखा जाए तो भक्ति रस का साथियों स्थायी भाव जो होता है वह आपका देवव्रति होता है। क्या होता है, देवव्रति होता है। कहने का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। तो जहां पर किसी भी काव्य खंड में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया होगा, लगाव का वर्णन किया गया होगा, वहां पे साथियों क्या हो जाएगा, भक्ति रस होता है। समझ में आ गया। तो भक्ति रस का मतलब अस्थायी भाव क्या होगा, देवव्रति होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। तो साथियों अगला आपका यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आता है जैसे उल्टत नाम जपति जग जाना, उल्टत नाम जपति जग जाना, थोड़ा समझना, जग जाना। अगला आपका है वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समझ में आ गया, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। अब थोड़ा समझो आप सब, यहाँ पे आपने यही समझा जहां पर किसी भी कालखंड में ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया हो। तो उल्टत नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो थे पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, इनको क्या हुआ, संतों के कहने पर इन्होंने बार बार उल्टा उल्टा नाम जपते जपते किसके समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। कहने का मतलब ईश्वर के भक्ति में लीन थे, ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। यह आप सबके आता है हमारे तो प्रभु हरील की लकड़ी ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, भक्ति रस है। तो साथियों आज की क्लास में आपने बात किया रस में 9वां रस जो था वो आपका शांत रस आपने पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा वात्सल रस, उसके बाद आपने पढ़ा भक्ति रस। साथियों इस क्लास में आपका रस का टॉपिक खत्म हो गया है। कहने का मतलब इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपने वर्णमाला पढ़ा है, समास पढ़ा है और रस छंद अलंकार को पढ़ चुके हो। कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन उससे होते हैं। कहने का मतलब कल के टॉपिक में आप पढ़ने वाले हो शब्द, और शब्द से अधिक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम होगा 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और वीडियो को पूरा